नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीडीएस वैकेंसी जो आ गया है। जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक। ग्रामीण डाक सेवक मतलब पोस्टल डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है, जो कि ग्रामीण एरिया में पोस्टल नेटवर्क को फैलाता है, ऑपरेशन करता है, मतलब बिजनेस को बढ़ाता है, लेन देन, यही सब काम रहता है। डाक सेवक मतलब ग्रामीण एरिया में सर्विस करता है। पोस्ट ऑफिस के जितने भी स्कीम है, प्रोडक्ट्स को, उसके बारे में पब्लिक को बताता है, उसको ऑपरेट करता है, पब्लिक के सामने ले जाता है, मतलब अकाउंट खुलवाता है। यही सब काम रहता है ग्रामीण डाक सेवक का। लेटर वगैरह सब आता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जीडीएस फॉर्म फिलअप करने से लेकर के आपका सैलरी आने तक का सफर कैसा रहने वाला है। अभी देखिए, जीडीएस का फॉर्म फिलअप हो रहा है 10 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक फॉर्म फिलअप होगा। 3 पोस्ट के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। जीडीएस बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक, तीनों पोस्ट का अलग अलग काम होता है। बीपीएम का काम होता है ऑफिशियल, जिसका सैलरी होता है 12,000 मिनिमम, 4 घंटा का ड्यूटी करना पड़ता है। और ऑफिस के अंदर जितने भी काम होता है पोस्ट ऑफिस का, चाहे आरडी डिपॉजिट, अकाउंट ओपनिंग, इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट, ये सब चीज़ बीपीएम को करना पड़ता है। एबीपीएम का काम होता है, लेटर आता है तो उसको डोर टू डोर लेटर डिलीवरी करने का काम करना पड़ता है मेनली एबीपीएम को। डाक सेवक का काम होता है डाक को लाना सब ऑफिस से ब्रांच ऑफिस में देना, ब्रांच ऑफिस से डाक को ले जाना सब ऑफिस में। मेनली काम यही होता है, ठीक है। कभी कभी लेटर डिलीवरी भी करना पड़ सकता है अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो। ये दोनों का सैलरी है, एबीपीएम डाक सेवक का 10-10 हज़ार सैलरी है, डीए अलग से लगता है। ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस सिर्फ बीपीएम को मिलता है, क्योंकि बीपीएम ऑफिस के लिए रूम प्रोवाइड कराता है, लेकिन 500 रुपया हाईएस्ट मिलता है। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब लगता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, अच्छे से नीट एंड क्लीन भरना है, कुछ भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं डालना है। थर्ड ऑप्शन, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है या फिर ओबीसी कैटेगरी से है तो आपको 100 रुपया का फी पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से है, लड़की हैं, गर्ल्स कैटेगरी में है, तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। फॉर्म फिलअप करेंगे, फॉर्म फिलअप करने के 1 से 2 महीने के बाद आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलता है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलने का मतलब है कि उसमें आपका नाम सब नहीं लिखा रहता है। आप जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर ही उसमें मेरिट लिस्ट में लिखा रहता है। मान लो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है EW करके ऐसे कुछ, ठीक है। UR कैटेगरी है, आपका कैटेगरी लिखा रहेगा, या OBC SC ST जो भी कैटेगरी है, कितना परसेंटेज आपका है, कौन सा BO में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो ये मेरिट लिस्ट एक PDF फॉर्म में बन के आता है 1 से 1.5 महीना के बाद। उसमें चेक कर देना आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा है कि नहीं। जहाँ पे आपने फॉर्म फिलअप किया, अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, अगर आपका रिजेक्शन हो गया, सिलेक्शन नहीं हुआ तो नहीं रहेगा। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलेगा 1 से 1.5 महीना के बाद। उसके कुछ दिनों के बाद, उससे 15 से 16 दिन के बाद सेकंड मेरिट लिस्ट, फिर थर्ड मेरिट लिस्ट। इस तरह से 1-1.5 महीना, 1 महीना, सवा महीना, 20-25 दिन के इंटरवल पे मेरिट लिस्ट निकलता रहेगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आया उसका DB चलता रहता है, फिर ज्वाइनिंग चलता रहता है। इस पहला क्या है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जब निकलेगा तो आपको DB कराना है। उसी दिन आपका DB का डेट आ जाता है, ठीक है। DB कराओगे मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास आपका 10th का मार्कशीट रहना चाहिए। अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट अगर है तो मेडिकल सर्टिफिकेट सबको कंपलसरी है, देना ही पड़ेगा। ये जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है और मेडिकल सर्टिफिकेट सबको देना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट सबको देने की जरूरत नहीं है। जो UR है उसको कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, लेकिन जो लोग EWS है, OBC SC ST है, उन लोगों को कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ता है। उसके बाद आपका आधार पैन कार्ड सब लेके जाना पड़ेगा, फोटो लेके जाना पड़ेगा, यही सब चीज़ लेके जाना पड़ता है। वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर उसके बाद आपको सेकंड DB का मैसेज आता है। आपने सिलेक्शन ले लिया है तो सेकंड DB का प्रॉपर मैसेज जाएगा। फिर जाकर के सेकंड DB में आपको वही अटेस्टेशन फॉर्म या फिर अंडरटेकिंग फॉर्म, ये सब फॉर्म फिलअप करके नॉर्मल जो फॉर्मेलिटीज़ होता है, फर्स्ट DB तगड़ा वाला जो DB होता है फर्स्ट DB में ही होता है। सेकंड DB तो ऐसे नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ होता है। वो मान लिया जाता है कि कैंडिडेट आर 100% सिलेक्टेड, ठीक है। फर्स्ट DB में जरूरी नहीं कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो आप सेलेक्टेड हो गए 100%। फर्स्ट DB में रिजेक्शन बहुत लोगों को हो जाता है।
अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन डाल दिया है फॉर्म फिलअप करने वक्त, अगर मदर फादर ये सब नाम गलत है, या फिर एड्रेस ठीक से नहीं प्रॉपर भरा है, या मार्क्स मैच नहीं कर रहा है, जो मार्क्स आपके 10th में है फिजिकली, आपने इंटर में है मान लेते हैं 94 नंबर मैथ्स में, आपने इंटर कर दिया 98, तो हो सकता है आपका डायरेक्ट रिजेक्शन हो जाएगा। अगर आप मान लेते हैं आप EWS कैटेगरी के अंडर आते हैं, लेकिन आपने EWS सर्टिफिकेट लेके नहीं गया, मान लो आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लेकिन वहाँ पे SC कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेके गया है, या फिर लेके गया ही नहीं है, तो उस बेसिस पे भी आपका रिजेक्शन हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि 1-2 दिन का समय दे कि आपका सर्टिफिकेट जल्दी से जमा कर दीजिए, लेकिन आपको रिजेक्ट कर दिया जा सकता है अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करेंगे। हो सकता है कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है लेकिन आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किए, तो उस बेसिस पे भी आपको रिजेक्टेड कर दिया जा सकता है। तो इन सब बेसिस पे आपको रिजेक्शन कर दिया जाएगा। फर्स्ट DB होगा, सेकंड DB 10 से 15 दिन के अंदर हो जाता है, फिर उसके बाद सेकंड DB हो जाएगा तो फिर ट्रेनिंग लेटर जारी किया जाता है। 10 से 15 दिन का रेंज में सब कुछ चलता रहेगा। फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर प्रॉपर दिया जाएगा, ठीक है। फिर आप ज्वाइन करेंगे, चार्ज रिपोर्ट सब हैंड ओवर करना पड़ता है, ठीक। तो जब ज्वाइनिंग करेंगे, ज्वाइनिंग करने के कुछ दिन के बाद या उसी दिन सेकंड DB में हो सकता है आपका सैलरी अकाउंट के लिए आपका बैंक अकाउंट मांगेगा। बैंक अकाउंट से अच्छा होगा आप पोस्ट ऑफिस के अकाउंट देना अच्छा रहेगा। जैसे पोस्ट ऑफिस का सेविंग पासबुक रहता है, या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का कार्ड आता है, वो भी दे सकते हैं सैलरी के लिए। तो हम सजेस्ट करेंगे आपको जो भी इच्छा होगा सैलरी अकाउंट बनाने के लिए वो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो एक लगभग सिलेक्शन होने के 1.5 से 2 महीना के अंदर आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। ज्वाइनिंग होने के बाद आपको पूरा काम धाम करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट का जितने भी काम है प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। ये अब तभी आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हमें ये सब काम नहीं आता है करने के लिए, हमें सीखना पड़ेगा। क्योंकि आपको 3-4-5 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है, पहले 10-15 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता था। तो 3-4-5 दिन का ट्रेनिंग करने से घंटा कुछ नहीं होने वाला है। आप जब सीट पे बैठोगे वहाँ पे पब्लिक आएगा, हैंडल करोगे, फिर गलती सलती होगा, फिर कैश मिसमैच होगा, जेब से देना पड़ेगा, हो सकता है आपको हटा भी दिया जा सकता है, टर्मिनेट भी कर दिया जा सकता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से। तो आपको काम करने के लिए ज्वाइनिंग से पहले आपको पूरी तरह से काम सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए हमारा चैनल है 100% जिंदाबाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, और जो भी वीडियो अपलोड करते सुनते जाइए, देखते जाइए। बहुत सारे प्लेलिस्ट बना के रखे हैं BPM वर्क प्रोफाइल का, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं BPM वर्क प्रोफाइल कैसे काम करते हैं, वो सब आप देख सकते हैं। एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं ज्वाइनिंग के बाद। अगर आप बार बार गलती करोगे तो हो सकता है आपको टर्मिनेट भी कर दिया जा सकता है। इसीलिए टर्मिनेशन से बचने के लिए आपको हमारे चैनल पर जरूर एक्टिव रहना चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और काम, सबसे बड़ी बात है काम को सीखना है, और मेंटल पीस आपका रहना चाहिए, पूरी तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए। पब्लिक आ रहा है तो पब्लिक का क्या प्रॉब्लम है, क्या क्वेरी लेके आ रहा है, सारा सॉल्यूशन देना पड़ेगा। किस तरह का कौन सा पासबुक डिपॉजिट विड्रॉल करने हैं, तो वो सारे चीज़ अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। अकाउंट ओपनिंग कैसे करवाना है, सारे चीज़ को समझना है, तब जाके आप एक प्रॉपर GDS बन पाओगे। ये नहीं कि GDS में आए, सैलरी मिल रहा है, आंख बंद करके सो रहे हैं, अकाउंट में आ रहा है महीने का, ऐसा नहीं है। ज्वाइनिंग करने के साथ ही आपको ढेर सारे काम करना पड़ेगा। इसलिए ज्वाइनिंग का चक्कर छोड़ो, सारा काम सीखो, ठीक है। सीख जाओगे तो सब कुछ ओके हो जाएगा। चलिए वीडियो को खत्म कर दीजिए। नमस्कार।